जो गुरु की बख्शिशा लैन आई है। सारी संगतां नूं बधाइयां बधाइयां बधाइयां। गल मैं पंजाबी बोली की करनी है, पर जे प्रचार का मकसद नहीं है तो ज़्यादा सिंधी बच्चे बैठे ने ते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे पूरा जो खजाना देना है, तो मैं सोचती हाँ संगत मैनू माफ़ करे कि मैं हिंदी विच अपने विचार पेश करा। आप सब बच्चों को मैंने इसलिए सदा दिया था क्योंकि तुम हमारे फुलवाड़ी, गुरु नानक की फुलवाड़ी के जो आगे जिसने फूलना है हमारे बगीचे में, वो सब हमारी पीढ़ी। आप सबको अपने गुरुओं का इतिहास, अपने धर्म ग्रंथों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हरमंदिर साहिब 1586 के अंदर तैयार हो गया था। जो हरमंदिर साहिब को जब बनाने के लिए जो जगह खोदी गई थी, उसकी मिट्टी को जहाँ अकाल तख्त साहिब है वहाँ कोठा साहिब के पास इकट्ठा किया गया था और वहाँ पे गुरु साहिब के विश्राम के लिए एक कोठा बनाया गया था, जिसको आज भी हम कोठा साहिब कहते हैं। अब इसके बाद में आप जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी, अभी जैसे भाई साहब जी ने, गुरु के वजीर ने बताया कि गुरु नानक अपने साथ में पोथी रखते थे और वो जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ जहाँ उनको धुर की बाणी, सच की बाणी मिली, उन्होंने उसको संकलन किया, जो खुद भी जब उनको बाणी आती थी। अब ये भी सवाल आती कि बाणी हर समय आती थी? नहीं, बाणी भी कभी कभी आती थी। कब आती थी? एक तो जब साथ जो भी रंगरतड़े महापुरुष हुए हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान है, इन सब को जब गुरु के साथ या परमात्मा के साथ में एक हो जाते थे, ध्यान लीन हो जाते थे, परमात्मा पे प्यार आता था, तब बाणी आती। दूसरा, जब कोई जिज्ञासु आता था अपने शंका, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, उस समय उसको समझाते समझाते बाणी आ जाती। ये सब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि खजाना बहुत बड़ा है। इस सब के प्रमाण, एविडेंस गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। तीसरा, जब कोई दुखियारा, कोई रोगी आया या ये खुद उसके पास चल के गए, जैसे सैयद सज्जन के पास या नूर शाह की पालपुर वाले नूर शाह नूरी जो कोटी था उसके पास गए, तब बाणी आई। जियो तपत है बारो बार वाला शब्द ऐसे। उसके बाद में अगर अनुमतियों के साथ में जो हमारे धर्म को नहीं मानते थे, जैसे सिद्ध हुए, योगी, सन्यासी, जोगी, इन सब के साथ में जब विचार चर्चा हुई, गोष्ठी हुई, तब बाणी आई। फिर कभी भविष्य में उनको कुछ दिख रहा है, जैसे बाबर की बात है, तो वो भविष्यवाणी करने के लिए जो लालू जी के साथ में उन्होंने बात की कि जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करीबे ज्ञान में लालू। और उसमें क्या बताया? हम कहते हैं गुरु साहब ने बाबर को जाबर कहा, नहीं, गुरु साहब ने तो ये कहा जमकर मुगल चढ़ाया, उसको जमदूत कहा, मुगल के रूप में जमदूत आया, तब बाणी आई। और फिर कभी शुक्राने में बाणी आई। अब इस तरह से बाणी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास पहुंचती गई। गुरु नानक के पास 19 रागों की बाणी, 63 श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज के, फिर 17 रागों के अंदर तीसरे गुरु की बाणी, गुरु रामदास जी के पास 30 रागों में बाणी, गुरु अर्जन देव जी की बाणी। और बच्चों, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सबसे ज़्यादा बाणी किसकी है, तो उसका जवाब है गुरु अर्जन देव जी महाराज की। तो ये बाणी जब इकट्ठी हुई, अब गुरु साहब ने बंसावली नामा वाले केसर सिंह छिपर, ये ब्राह्मण हुआ करते थे छिपर, और बाद में गुरु का बाटा छत के सिंह बने। इन्हीं के परिवार में से पीछे हैं मतीदास और सतीदास, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शहादत दी।
तो बंसावली नामा में ये जिक्र करते हैं कि गुरु साहब ने भाई गुरदास जी को बुलाया और रामदास से पीर साहब से बाबा बुद्धा जी को बुला के विचार विमर्श किया कि गुरु नानक का जो निर्मल पंथ है ये अब इतना सारे संसार में फैल गया है कि अब ग्रंथ की जरूरत है। देखो, जब किसी कौम को, किसी धर्म को अपनी जड़ें या अपना होंद, अपने वजूद को कायम रखना है तो उसको 4-5 बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, रखनी पड़ती। पहला जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अपनी माँ बोली, अपनी भाषा जो हमारी पंजाबी है, फिर उसकी एक अपनी लिपि होनी चाहिए जो हमारी गुरमुखी है, फिर उसका एक अपना कानून और मर्यादा होना चाहिए। तो वो फिर 6वें गुरु ने अकाल तख्त बना दिया। एक उसका केंद्र होना चाहिए और वो केंद्र 1586 में बन चुका था जो हमारा हरमंदिर साहिब है। और एक उसके पास अपना धर्म ग्रंथ होना चाहिए। तो गुरु साहब ने कहा कि ग्रंथ की जरूरत है। दूसरा, गुरु शरीर है। अगर संगत बढ़ गई है, आज अगर गुरु पंजाब में बैठे हैं, गुजरात की संगत बेबल होती है तो गुजरात की संगत को गुरु को मिलने पंजाब जाना पड़ेगा। होता ही था ना, काबुल से, अफगानिस्तान से संगतें आती थी, आसाम से संगतें आती थी। अब गुरु शरीर एक है, वो हर जगह हाजिर नहीं हो सकता, तो उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हर सिख हर जगह पे बैठा वाणी रूप गुरु के दर्शन कर ले। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का, वो ये था कि पृथ्वीचंद, उनके अपने सगे भाई जो शुरू से ही गुरु घर के विरोधी रहे, इनका बेटा महादेव, इनका बेटा हरजी, अब इन्होंने हरमंदिर जैसा ही एक और नक्शा, एक मॉडल अपने ससुराल पिंड में बना लिया था, बाबा सरोवर भी कर लिया। अब जब गुरु वाणी उच्चारण करके लिख रहे हैं तो इसको ये हुआ, इसने अपने बेटे महादेव से कहा कि तुम भी वाणी लिखो। वो वाणी लिख रहे हैं तो तुम भी लिखो। अब महादेव ने हैरानगी वाली बात ये की कि अपने पिता को महला 6वां कहा, खुद को महला 7वां और अपने बेटे हरजी को महला 7वां। आपने कभी सोचा है कि सब गुरुओं ने वाणी लिखी तो महला 6वां हरगोविंद साहब जी, हरराय जी और हरकृष्ण जी ने वाणी क्यों नहीं उच्चारण की? ये भी तो कर सकते थे ना। इन्होंने जानबूझ के वाणी उच्चारण नहीं की, क्योंकि पोथियां रचिया गई थी जिसमें महला 6वां, महला 7वां, महला 8वां लिखा गया था और नीचे नानक शब्द भी लगाया जाता था। और संगत उन कविताओं को, उन कच्ची वाणी को, अब कच्ची वाणी और सच्ची वाणी क्या है ये भी एक विषय है, समय होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जब नानक पद लेके संगत उनके बोलों को, जैसे हम कहते हैं ना कि नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये गुरबाणी के बोल नहीं है, ये ऐसी कच्ची वाणी के बोल है जो उस समय प्रचलित हो चुके थे। और जब प्रचलित हुए तो गुरु साहब को चिंता हुई कि ये मिलावट हो रही है, ये नुकसान करेगी। तब फिर बाबा बुद्धा जी को कहा कि आप हरमंदिर साहब का सारा संचालन संभालो, जो संगत आती है आप उनको उपदेश दो, लंगर की सेवा सारी आपके जिम्मे। भाई गुरदास जी को लिखने की सेवा मिली। अब वो स्थान रामसर क्यों चुना गया? ये सवाल आने चाहिए कि रामसर ही क्यों? आप कभी रामसर साहब गए हो? अगर नहीं गए हो तो जाओ। शहीदा जो बाबा दीप सिंह जी का स्थान है, उसकी दीवार को लगता स्थान है, गुरुद्वारा है वो, जहाँ पे ये रचना की गई थी। तो उसमें फिर ये स्थान इसलिए चुना गया था क्योंकि इस स्थान के ऊपर बहुत सारे बहोड़ के, जड़ के, पीपल के वृक्ष थे, एक घनी छां थी उस समय, और साथ ही रामसर का सरोवर खुदा गया था। तो जब कोई लिखत लिखनी होती है ना, उस
पोएट का, उस भिखारी का मन शांत होना चाहिए। तो ये स्थान इसलिए चुना गया, शमियाने लगाए गए और गुरु साहब से संगत मिलने के लिए मनाही कर दी गई। जैसे बताया 1601 के अंदर ये कार्य शुरू हुआ। अब आप सोचिएगा ये कार्य कितना उस समय मुश्किल था। 704 के अंदर चाइना ने पेपर छापना शुरू किया था और हिंदुस्तान के अंदर 2 जगह थी जहाँ पे पेपर छापे जाते थे, एक सियालकोट और एक कश्मीर। कश्मीर का जो पेपर था वो वधिया किस्म का था। गुरु साहब ने कश्मीर से पेपर मंगवाए। अब कलम घड़नी पड़ती थी। अब इसकी सेवा मिली भाई बन्नो पाटिया, जो घ्यो की उनकी दुकान थी। इनकी भी बहुत सुंदर साथी है। इनको ये सेवा मिली। आपको सुन के हैरानगी होगी कि 20 दिन लगते थे इंक स्याही को तैयार करने के अंदर। उस स्याही के अंदर कितनी गूंद, जो स्टेम होते हैं उसमें से गूंद निकलती है, वो काला रंग, कितने पत्ते, कितनी जड़ी बूटियां ये डाली जाती थी। और हैरत की बात है कि जब उतारे हुए, जिस आगे भीड़ के हस्तलिखित उतारे हुए, तो उस समय जो लास्ट पेज होता था उसमें उस ग्रंथ की स्याही की बनाने की पूरी विधि लिखी जाती थी कि बाई चांस कोई कागज खराब हो जाए तो इस विधि से स्याही तैयार करना और उस अंग को संपूर्ण करना। कितनी सोच विचार थी, कितनी दूरदृष्टि थी। जब जिल्लत बाद में तैयार हुई ना, जो बाइंडिंग बुक बाइंडिंग कहते हैं, उसके लिए भाई बन्नो जी को लाहौर 14 दिन रुकना पड़ा था संपूर्णता के बाद में, कि वो जिल्लत बाइंडिंग करा के वापस लेके आए अमृतसर में। अब ये सारा सामान तैयार था। गुरु साहब ने भाई मोहन जी से जाके सारी पोथियां जो उनके पास था 68 तीरथ पे, जो आप जानते हो, वहां लेके आया गया और यहाँ पे काम शुरू किया गया। ग्रंथ के अंदर बड़ी तरतीब से कि पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से वाणी लिखनी। उसके बाद में भगत जनों की वाणी लिखनी। उसके बाद में छंद, अष्टपदियां, पौड़ियां, 12, इसका जो उन्होंने तरतीब बनाई ये भी बाकमाल थी। और बाद में अंक लिखते थे उन पौड़ियों के, कोई मिलावट ना कर जाए। और गुरु अर्जन देव जी महाराज जब वो आज का लिखा हुआ तैयार हो जाता था, उसको कोठा साहब में ले जाते थे। कोठा साहब के अंदर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एक भी पत्रा, एक भी अंक कहीं पे मिसप्लेस हो जाए या बदल दिया जाए। और ये 3 साल गुरु साहब अपने घर नहीं गए, गुरु के महल। कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा यज्ञ था। जब ये सारी जो गुरु साहब ने थाल तैयार करके हमको परोसना था, ये तैयार हो गया। अब जगह जगह हुक्मनामे भेजे गए संतों को कि आओ संपूर्णता, इसको जो कि संपूर्णता नहीं कहते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता कौन सा दिन और किसको कहा जाता है। इस पीढ़ के अंक थे 974, 974। अब ये अंक की गिनती कैसे होती थी कि आगे पीछे लिखा तो वो एक अंक, तो यानी कि 974 का आप डबल करो 1948, इतने अंगों की थी। और फिर भाई बहनों जी ने जो बाद में उतारे थे वो 473। मतलब जब भी कोई उतारा करता था तो उसके पेज का साइज, उसके लिखने के अक्षर, इसके ऊपर जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो अंक की गिनती थी वो वैरी करती थी, अलग अलग होती थी। ये एक कब हुई ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। इस तरह से जब संपूर्णता हुई तो संतों को सद्दा दिया गया। अब अगर हम अपनी कोई बुक है उसको जब लॉन्च करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उस लिखने वाले को कितनी खुशी होती है। आज ये जो नए 2 स्वरूप आए थे, उस दिन रात को हम यहाँ पे आए, एतवार को संगत इस तरह से इंतजार कर रही थी कि दोनों पंक्तियों के अंदर, ये हमें नहीं पता था जब स्वरूप वहां से लेके आए, संगत को इतनी खुशी थी, फूलों की बरखा थी। आज सुबह की भी बात है, उन नए स्वरूपों का प्रकाश दोनों जगह पे हुआ है और संगत ने बड़ी खुशी मनाई है। अब आप जरा अपनी सुर्त को उस जगह लेके जाओ कि गुरु अर्जन देव जी महाराज और उनके इन सिखों की जो मशक्कत थी, जो भावना थी, जब वो निर्विघ्न संपूर्ण हुई है, उनको संतुष्टि है कि बराबर हुई है,
और कल उसका जैसे आज प्रकाश है, होना है, संगत इकट्ठी हुई है, गुरु अर्जन देव जी की खुशी का पारावार नहीं था। इतने खुश थे वो। और रात को रामसर साहब के अंदर गुरु साहब को पलंग के ऊपर विराजमान करके जितनी संगत आई है सब नीचे, गुरु साहब भी नीचे सोए हैं। और सुबह जब अमृत वेले उठ के नित्य पूरा किया तो बाबा बुड्ढा जी को कहते हैं, आओ बुड्ढा साहब, शीश पे विराजमान हो। बुड्ढा साहब कहते, गुरु साहब को कहा हो? तो कहा, वाणी गुरु गुरु है वाणी, हमने तो यही लिखा है ना, तो गुरु को आप शीश पे लो, हम पीछे चौर करेंगे। संगत सारी रामसर साहब से नगर कीर्तन के रूप में ढोल की छैंट के फूलों की बरखा करती हुई हरमंदिर साहब पहुंचती है। हरमंदिर साहब में कीर्तनीय बैठते हैं, कीर्तन से स्वागत किया जाता है, नगारे बजते हैं। जब अंदर जाते हैं तो गुरु साहब जब विराजमान होते हैं तो बाबा बुड्ढा जी से बोलते हैं, बुड्ढा साहेब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सब। खोलो ग्रंथ यानी प्रकाशमान करो। और उस समय में, पुरातन समय में, जिसको हम मुखवाक, हुक्मनामा, फुरमान, वचन कहते हैं, उस समय कहते थे आवाजा सुना, आवाजा सुनने जाते थे। तो कहा, लेहो आवाज, सुने सबपन, अदब सहज, तब जब ग्रंथ जो खोला, ले आवाज, बूढ़ा मुख बोला। क्या बोला? अभी जो वजीर जी ने बताया, सूही पहला पहला, संतां के कारज आप खलोवा, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी तार सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सारा दिन कीर्तन हुआ, शाम को सोहर रहरास साहब कीर्तन सुनेला, और फिर महाराज जी का सुखासन सवारी लेके कोठा साहब में गए। कोठा साहब में नए पलंग के ऊपर विराजमान किया और गुरु अर्जन देव जी महाराज एक चादर बिछा के गूंजे ले गए। जो ये रिवायत आज भी हरमंदिर साहब में चल रही है। आज भी नगर कीर्तन गुरु रामदास रामसर से आया और हरमंदिर साहब तक पहुंचा। अब इस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर क्या है, गुरबाणी क्या है, ये कई सवाल हैं हमारे। इसके अंदर 5 गुरु साहबानों की वाणी, 15 भक्तों की वाणी। अब ये 15 भगत कौन? 15 भगत चारों दिशाओं से, 15 भगत हर जात के, 15 भगत हर भाषा के, 15 भगत हर राज्य के, हर धर्म के। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सबसे बुजुर्ग, सबसे सियाणे भगत कौन है, तो उसका जवाब याद रखना, 1173 के अंदर जन्मे सूफी फकीर बाबा फरीद जी। अब 1170 से 73 से 1604 तक की सारी वाणी यहाँ पे है, और आगे चल के 9वें गुरु साहब की वाणी भी इसमें ऐड होगी। बाबा फरीद जी बागपट्टन से, जो जयदेव जी हैं वो है बंगाल से, ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र से त्रिलोचन जी, नामदेव जी। त्रिलोचन जी तो अच्छी जात के, लेकिन नामदेव जी जुलाहे हैं, छुपे जात के हैं। राजस्थान की तरफ आ जाओ, भगत पीपा जी जो राजसी है, और धन्ना जट, ये जट है। अब यूपी में जाओ तो रविदास जी चमार हैं, बनारस में कबीर जी बैठे हैं, भाई भीखन जी, फिर सदना कसाई जी, सैन नाई जी, बैनी जी, ये सारे जिन्होंने सच की बात की आए, कच्चे भी आए, कच्ची वाणी लेके आए, वो कान्हा, पीलू, छज्जू और शाह हुसैन, इनकी भी पूरी कहानी है। गुरु साहब ने इनकी वाणी, इनकी लिखी कच्ची कविता को शामिल नहीं किया, कबूल ही नहीं किया, और ये वैरी भी हो गए, इन्होंने शिकायत भी की बाद में जाकर। इन सबको, और अलग अलग भाषाएं आप देखो तो राजस्थानी है इसमें, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये शब्द आते हैं, फारसी आती है, संस्कृत भाषा आती है, ब्रिज भाषा आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, लैंडे पंजाबी, और उसके बाद में
सिंधी भी है। तू चौ सज्जन मेंढया, ये क्या चौ, ये सिंधी भाषा। हर भाषा को शामिल किया। हिंदी भी है, इसको हर अभी श्लोक मेला नवा ये हिंदी में है। ये सारी भाषाओं को बड़े मान से अंदर सम्मिलन किया। और जितने भगत आज जिनको शूद्र कह के मंदिरों में से निकाला गया, आज अगर उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो जब हम नतमस्तक होते हैं तो हम उन शूद्र कहे गए समाज के जितने भगत हैं, हम उनको भी नतमस्तक होते हैं। 4 भाई इसमें विराजमान है और 11 भट्ट विराजमान है। अब इन सब के अंदर जो वाणी है, वाणी क्या बोलती है? क्या किसी राजा की कहानी है, किसी नेता की तारीफ की हुई है, या किसी की कहानी है, या किसी की तारीफें की है, किसी परिवार की, किसी सगे संबंधियों की? नहीं, इसमें है तो सिर्फ सच की व्याख्या, उसकी अकाल पुरख की व्याख्या, उसकी सिफत सलाह और उस तक पहुंचने का तरीका, जुक्ति इसमें दिखाई। अब अगर समुद्र का खारा पानी हमने पीना हो तो क्या हम डायरेक्ट पी सकते हैं? नहीं ना, उसके लिए एक प्रोसेस है कि वो पानी बादल बनेगा, फिर बरसात के रूप में आएगा, हम उसको पिएंगे। इसी तरह रब को पाना है तो हम डायरेक्ट नहीं पा सकते, उसके लिए सदगुरु को बादल बनना पड़ेगा, उसके लिए सदगुरु को दरगाह का बसीठ बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, उसके लिए सदगुरु को, गुरु को वो दरवाजा बनना पड़ेगा जो हमको रब के घर के अंदर ले जाए। तो उस सदगुरु की सिफत सलाह है, उस सदगुरु की व्याख्या है। फिर इसके अंदर उन लोगों की, उन रंग रतड़ियों की, उन गुरुमुखों की, उन सचियारों की बात है जो गुरु से जुड़ जाता है। उनके लक्षण, उनकी सिफत क्या होती है, उनके संग रहने से क्या मिलता है, इसकी व्याख्या है। और लास्ट में उन कुड़ियारों की, उन मनमुखों की जिन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया है, जो साधक हैं और वो किस तरह से दुखी होकर अपना जीवन जी रहे हैं, उनके संग रहने से क्या गैर लाभ होता है, ये इस वाणी के अंदर, इस गुरु ग्रंथ साहिब की थाल के अंदर परोसा गया है। अब आप सब सहज पाठ करते हो, लेकिन कभी ध्यान से किया है, कभी शुरू से ऐसा देखा है कि पहले अंक के ऊपर क्या लिखा? पहले अंक के ऊपर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दमदमी बीड़। अब ये दमदमी बीड़ और पुरातन बीड़ क्या है? पुरातन बीड़ वो आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जन देव जी ने अपने हाथों से लिखा या लिखवाया। जपजी साहब की वाणी उन्होंने खुद लिखी, इसलिए मैंने कहा लिखा या लिखवाया। तो वो आदि ग्रंथ जो 974 अंक का था, उस आदि ग्रंथ के फिर उतारे भी हुए, लेकिन उस आदि ग्रंथ को धीरमलियों ने करतारपुर के अंदर अपने पास रख लिया था। उसके बाद में जब 1706 के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब सारे युद्धों के विश्राम के बाद, विराम के बाद, जब साबों के तलवंडी पहुंचे, दमदमा साहिब इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आपके आगे कलगीधर पिता ने दम लिया था, सांस ली थी। तो यहाँ आके जब उन्होंने धीरमलियों से ये ग्रंथ मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम गुरु हो, तुम में वो जोत है, तो तुम अपने आप ही क्यों नहीं ग्रंथ लिख लेते। एक चैलेंज था तब गुरु कलगीधर पिता ने, हालांकि ऐसा नहीं कि वो जो गुरु से उतारे कहीं से मिल नहीं सकते थे, लेकिन एक चैलेंज था। तो गुरु साहब ने 1706 के अंदर 9 महीने के अंदर मनी सिंह जी से जो लिखारी थे, बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने कलम और दवात तैयार की, लिखणसर साहिब गुरुद्वारा वहाँ जहाँ बैठ के सारी की सारी वाणी गुरु साहब को कंठ उसी तरतीब के साथ में लिखाई। सिर्फ गौड़ी राग से 15 रागों के अंदर जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, गौड़ी राग से उन्होंने शब्द शुरू किया, साधो मन का मान त्यागो, और 9वें पातशाह का जयजावंती राग जो 31वां राग, उसको शामिल किया, और श्लोक महला 9वां जिसके
57 श्लोक हैं, ये सारे शामिल करके उसके बाद मंगावणी और रागमाला रख के इस ग्रंथ को संपूर्ण किया, जिसको संपूर्णता कहते हैं, जिसको संपूर्णता दिवस कहते हैं। पूर्णता करते दिवस जो हजूर साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी को मिली। तो जब ये हुआ तब 1430 अंग बने और इस भीड़ को जो हम सबके पास है उसको दमदमी भीड़ कहा जाता है, उसको पुरातन भीड़ जो आज भी हाजिर है, या उसको करतारपुर की भीड़ कहते हैं। अब 1865 के अंदर विलियम हैरी ने कलकत्ता के अंदर एक प्रेस लगाई जिसमें सबसे पहली बाइबल प्रिंट की गई। उसी की दूसरी मशीन लाहौर के अंदर आई। लाहौर के अंदर सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला जो प्रेस प्रिंट वाला ये स्वरूप था वो शामिल हुआ, वो निकाला गया और तब से ये 1430 अंक ही है। जब आप, मैंने कहा जब आप पोथी खोलते, मैंने पहले पेज का आपको बताया, उसके बाद में कभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? इसमें होता है पहले मूल मंत्र आता है, पूरा मूल मंत्र। बच्चों मूल मंत्र पता है ना क्या है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैवम गुरु प्रसाद, ये मूल मंत्र है। गुरु मंत्र वाहिगुरु मंत्र होता है। तो मूल मंत्र लिख के तत्कारा रागादा यानी कि इंडेक्स, रागा का इंडेक्स, उसके बाद में फिर दूसरा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तत्करा शब्दाना, फिर एक एक राग के अंदर कितने कितने शब्द हैं वो अंक वाइज पेज वाइज लिखे हैं। आपको कभी कोई आपको ठीक है मोबाइल आ गया लेकिन शब्द ढूंढना हो तो शब्दों में चले जाओ, शब्द मिल जाता है। अब एक और हैरानी की बात, उसके बाद जब वाणी शुरू होती है, कभी आपने नोट किया है कि वाणी के पेज के ऊपर जो पहला पेज है उसके ऊपर एक लिखा ही नहीं है, वो पार्ट खाली है, सीरियल नंबर 1 नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गुरु साहब चाहते ही नहीं थे कि कोई अंग के ऊपर भी कोई एका आए। उन्होंने वाणी की शुरुआत ही एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष से शुरू की, मूल मंत्र से। एक नंबर ही नहीं है, 2 से ही शुरू होती है, 2 नंबर पेज अंग से। और उसके बाद में जप बाण, जिसको नप जप निशान कहा जाता था, यानी कि ये एक राहदारी है, तुमको दरगाह में जाना है। जपजी साहब की वाणी सबको कंठ होनी चाहिए। पहले पुरातन लोग जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे वाणी कंठ पैसा घंट, राजी भी कहा करते। पैसा घंट हो हमारे पास हो तो पेट की भूख के लिए आपको चिंता नहीं, और अगर आपको वाणी कंठ हो तो आनंद ही आनंद है। कहीं पे भी जाओ वाणी कंठ है बोल के आप उसका आनंद ले सकते हैं। जपजी साहब की वाणी कंठ होनी चाहिए। और जपजी साहब किसी रागों में नहीं आती, ये राग रहित वाणी है और इसीलिए रागियों को राग में गाने की इजाजत भी नहीं है। इस वाणी का सिर्फ पाठ करना है, इसको कंठ करना है। सारा गुरु ग्रंथ साहब फिर जपजी साहब की व्याख्या करता है। आगे सिरी राग है, सिरी राग से शुरू होता है। सिरी राग वो राग है जब रात के पहले पहर यानी कि शाम के 6 से 9 3 घंटे का एक पहर होता है, सिरी राग तब गाया जाता है। सिरी राग से लेकर गुरु अर्जन देव जी ने प्रभाती राग तक वाणी लिखी, तो कहा कि तू काली बोली राग से सिक्खा वाणी पढ़नी शुरू कर, जैसे तू वाणी पढ़ के प्रभाती राग पे पहुंचेगा तेरे जीवन का प्रभात चानन तेरे जीवन में आ जाए। अब आगे चल के आप देखो कि इसके अंदर जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण 4 प्रकार का है। जो आपको मैंने कहा जो ये मूल मंत्र वाला मंगलाचरण है, ये पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 33 बार आया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद 524 बार आया है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष गुरु प्रसाद 9 बार आया है। और एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद ये सिर्फ 2 बार आया है। अब अनंतपुर साहब गुरु बलगीधर साहब बादशाह अचानक एक दिन संगत को बोलते हैं कि है कोई सिख जो पूरे गुरु ग्रंथ साहब का सार इतनी देर में बताए जितनी देर में रकाब के ऊपर पांव रख के घोड़े के ऊपर सवार हो जाए। सारे हैरान,
एक बर्तन मांजने वाला गुरसिख बैठा है, वो उठ के कहता है महाराज, आगे आता है, कहता आप आज्ञा करो, आप मेरे सिर पे बख्शीश करो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप पाँव रखो रकाब पे, बैठो और मैं मुँह से बोलता हूँ। सब हैरान की कि भाई बर्तन मारने वाला कभी संगत में नहीं आया, कभी अर्थ नहीं जाना, ये कैसे बोलेगा। लेकिन ये तो कहते हैं ना, उस 100 नजरे की नजर है, बख्शीश है, जिस किसी में भी कर सकता है, उसके लिए पढ़ाइयों की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा आप पाँव रखिए महाराज, और इतनी देर में कहता है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अब सब हंस रहे हैं, ये तो ना। गुरु साहब ने बैठे बैठे उसको अपने लाभ के साथ ऐसे गले से लगा दिया, कहा यही तो है, वो एक ओंकार है इस सृष्टि का जो हमेशा रहने वाला है, उस एक ओंकार को पाने की जुगत है गुरु प्रसाद, बिना गुरु की कृपा से नहीं पाया जा सकता। अब मैं अपना समय खत्म हो रहा है, तो मैं जो खास बात आपको जाननी चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब में और आम ग्रंथों के अंदर क्या फर्क है। आम जो ग्रंथ वाल्मीकि की रामायण ले लो, महाभारत ले लो, बाइबल ले लो, इस्लाम की मुकद्दस कुरान हदीस ले लो, ये सारे ग्रंथ जब भी इनके जो पीर या अवतार हैं, ये जब चले गए उसके बाद उनकी रचना हुई है। गुरु ग्रंथ साहब जी वो जीते जागते सदगुरु हैं कि गुरु ने अपने जीते जी अपनी होद में इस ग्रंथ का संपादन किया। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्योत दिन हम नहीं मनाते, प्रकाश दिवस तो मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुगो जुग अटल है, खालसा पंथ भी जुगो जुग अटल है। फिर इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी ये जीना सिखाती है, जीते जी मुक्त कैसे होना है ये बताती है, और इस तरह से ये दुनिया से अलग है, दुनिया के सारे ग्रंथों से अलग है। 1604 में ये रची गई, और 2004 के अंदर जब 400 साल गुरु ग्रंथ साहब जी का मनाया गया न्यू अमृतसर में, मस्कीन जी उस समय हयात थे, उनके साथ हमारा सारा जत्था भी जब न्यू अमृतसर के बड़े पंडाल में गया, उस समय वहाँ पे हर धर्म के जो मुखी थे, जो आगू थे, उनको बुलाया गया था, क्योंकि सांझी वार्ता है गुरु साहब की। तो जब उसने एक 90 साल का दलाई लामा तिब्बतियन बौद्धी जो उठ भी नहीं सकता था, उसको जब उठा के माइक के सामने बोलने के लिए खड़ा किया, तो उसने जानते हो क्या बोला? उसने कहा अभी दुनिया इतनी सयानी नहीं हुई, जिस दिन दुनिया समझदार हो जाएगी उस दिन सारी दुनिया का एक ही ग्रंथ होगा, और वो होगा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। कितनी कृपालता की है। अब आपने सामाजिक मसले, राजनीतिक मसले, आर्थिक मसले, पारिवारिक मसले ले लो, किसी भी मसले का हल, सॉल्यूशन गुरु ग्रंथ साहब जी में हाजिर है। आप सवाल पूछिए, गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं। और मैं एक बात कह दूं, दूसरे ग्रंथ है जो वो सब सत्कार जो ग्रंथ है सभी धर्मों के, लेकिन वो परमात्मा की बात करते हैं, अकाल पुरख की बात करते हैं। केवल और केवल एक ऐसा ग्रंथ है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जो परमात्मा से बातें करता है। जब आप गुरु साहब के साथ में सहज पाठ करते हो तो आप गुरु से बातें कर रहे हो, परमात्मा से बातें कर रहे हो। लेकिन हमारी त्रासदी ये है कि रुमाला जरा सा हट जाए, हम भागते भागते जाके रुमाला साहब को ढकने जाते हैं, लेकिन गुरु अंदर से बोलता है अरे ढक नहीं बेटा, तू मेरे पास आके बैठ, मुझसे बात तो कर, मेरी बात सुन तो सही। हम वो नहीं करते। उसके लिए आपको गुरुमुखी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सहज पाठ करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरु क्या बोल रहा है, किस तरह से गुरु बातें करता है हमसे, किस तरह से हमें सुकून मिलता है, कैसे हमें ठंडक मिलती है, वाणी पढ़ने से मिलती है, और वो कच्ची वाणी पढ़ने से नहीं मिलती। इतनी मैं समय ज़्यादा ले गई हूँ भाई साहब। आप आज मैं याद करूँ तो बाबा बुढ़ा जी, आप उनके वारिस हो, गुरु के वजीर उनके वारिस हैं, और गुरु के जो वजीर हैं वो सम्मान जो होते हैं,
गुरु साहब मेहर करें कि सारे वजीर हमारे कौम के, हमारे पंथ के बाबा बुड्ढा जी साहब जैसे हो जाएं, उनका जीवन ऐसा हो जाए और हम सब एक ही गुरु ग्रंथ साहब जी से जब भी झुके, मत्था टेकें तो इनसे मांगे, इनको अदब करें, बाकी किसी और को अदब ना करें, क्योंकि गुरु नानक जी का हमको यही हुक्म है कि अपने धर्म में परिपक्व रहो। जैसे कोई मुसलमान अब इस्लाम धर्म में पक्का रहता है, हम क्यों नहीं पक्के रहते, हम क्यों इधर उधर लौटते हैं? हमें भी तो परमात्मा ने सिख धर्म में, गुरु नानक के घर में पैदाइश दी है ना। अगर वो हमको पूजा करवाना चाहता मंदिरों में शिव जी की, तो क्यों वो हमको बहुत सियाना था, हमको किसी हिंदू के घर में जन्म देता? नहीं दिया। बड़े भागा वाले हो कि सिखों के घर में जन्म मिला है, गुरु नानक के घर में जन्म मिला है। तो सिवाय इस गुरु के किसी और को मत्था मत टेकना। इतनी गुजारिश है, भूल चूकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।